क्या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदना वर्थ है? ये कितना यूजर फ्रेंडली होता है? शर्ट के कॉलर्स अच्छे से साफ होते हैं या नहीं? ये काम कैसे करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, बिजली और पानी का कंजप्शन कितना होता है इसके अंदर? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और मैं आपके लिए घर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गैजेट लेकर आया हूँ, वॉशिंग मशीन। हमारे पास पिछले 15 सालों से 6.5 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी और अब हमने जाकर सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ली है। वॉशिंग मशीन लेने से पहले मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी थी, इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने के बाद में, और वो सारे सवालों का जवाब दूंगा जो शुरुआत में मैंने पूछे। यूजुअली सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर धोने का टब अलग होता है और कपड़े सुखाने का टब अलग होता है, लेकिन फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक के अंदर सारे के सारे काम एक ही टब के अंदर हो जाते हैं। पहले कपड़े धुलते हैं, फिर उन्हें खंगाला जाता है और उसके बाद में वो सूख जाते हैं। कितने सूखते हैं? इतने कि 15 मिनट की धूप लगाने के बाद वो पहनने लायक हो जाएं। अब देखते हैं कि फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है। वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करके आपने इसमें कपड़े डाल देने हैं। अब कितने कपड़े डालने हैं डिपेंड करता है कि आपकी वॉशिंग मशीन का साइज कितना है। मेरे पास में 8 केजी की वॉशिंग मशीन है जो कि 3 से 5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट होती है। इसमें आप 8 किलो तक सूखे कपड़े डाल सकते हैं, या छोटे बड़े कपड़ों को मिलाकर देखूं तो 13 से 14 कपड़े बड़े इजीली आ जाते हैं। फिर भी आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप कपड़े डालें तो ऊपर का टब थोड़ा सा खाली हो, यानी कि आपको 70% तक टब को फिल करना है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कपड़े डालने के बाद में ऊपर हाथ डाल के देख लेता हूँ। अगर मेरा हाथ पीछे तक टच हो रहा है तो यानी कि कपड़े बिल्कुल सही हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर टब इस तरह से घूमता है, और अगर आप चाहते हैं आपके कपड़ों की सफाई अच्छे से हो तो कपड़े को हिलने डुलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। इसके बाद आपको डिटर्जेंट वाला ड्रॉर ओपन करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहले पार्ट में आपको डिटर्जेंट फिल करना है, लिक्विड या फिर दूसरा सर्फ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी सफाई के लिए रिकमेंडेड रहता है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड सर्फ ही आप लेकर आए। दूसरे नंबर पे आप सॉफ्टनर डाल सकते हैं, जैसे कि इजी डाल सकते हैं, या फिर कोई खुशबू के लिए कपड़े के लिए डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप प्री वॉश डाल सकते हैं। प्री वॉश का इस्तेमाल भी मैंने रिसेंटली सीखा है कि कपड़े अगर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं तो प्री वॉश डालकर आप प्री वॉश फीचर का इस्तेमाल करके कपड़ों को धो सकते हैं। डिटर्जेंट आपको हर साइकिल में फिल करना पड़ेगा और मशीन अपने साइकिल के हिसाब से और कपड़ों के हिसाब से डिटर्जेंट को उठा लेगी। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में मशीन पानी भी अपने आप ही उठाती है, इसलिए आपको वाटर का टैप हमेशा ओपन रखना होता है ताकि मशीन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप पानी उठा सके। इसके बाद आपने डोर को बंद कर देना है। अब मेन स्विच को चालू करना है। मेन स्विच चालू करने के बाद में आपको एक पावर बटन दिखेगा, इसको प्रेस कर देना है। इसके बाद डिफॉल्ट सेटिंग पर मशीन आ जाएगी। ये सेटिंग हर मशीन के लिए अलग अलग हो सकती है मॉडल्स के हिसाब से। मेरी मशीन के अंदर ये सेटिंग कॉटन के ऊपर आती है। इस सेटिंग के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट डेली वेयर के हर कपड़े धो सकते हैं, एक आधा वुलन भी चलेगा। इन साइकिल्स पर सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, जैसे कि टेम्परेचर, पानी कितनी बार खंगाला जाएगा, और तीसरा है आरपीएम यानी कि टब कितनी तेजी से घूमेगा। अगर आपको पहले से सेट की हुई सेटिंग्स पसंद नहीं आ रही है तो आप इन बटन्स को प्रेस करके अलग अलग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी डिजायर्ड सेटिंग से सेटिस्फाइड हो जाएं तो ये प्ले वाला बटन प्रेस करके आप अपनी वॉशिंग साइकिल को स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद जो आपका डोर है वो लॉक हो जाएगा और आप और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं डाल सकते एक साइकिल पूरी होने तक। अब आपको इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। मशीन अपने आप पानी उठाएगी, अपने आप डिटर्जेंट उठाएगी, अपने आप उसको वॉश करेगी, रिंस करेगी, उसके बाद ड्राई करेगी, और जितना टाइम आपकी साइकिल ले रही है उस साइकिल के बाद में आपको एक छोटा सा स्वीट सा अलार्म बजा देगी, जिसके बाद में डोर अपने आप खुल जाएगा और आपको अपने कपड़े निकालने हैं और धूप में सुखा देने हैं। इस मशीन के बारे में बेस्ट चीज मुझे क्या लगती है, सबसे पहले तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर 40 से 50 लीटर पानी कंज्यूम होता है, लेकिन वहीं पर अगर सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो 80 से 100 लीटर के बीच में पानी यूज हो जाता है। इसके साथ साथ ये कपड़ों को ज्यादा अच्छे तरीके से धोती है, यानी कि जिद्दी से जिद्दी दाग भी आपका चला जाएगा। इस मशीन के अंदर एक साइकिल के अंदर लगभग 1 यूनिट पावर कंजप्शन होता है। ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और इसकी रेटिंग 5 स्टार है। सेमी ऑटोमेटिक के मुकाबले ये स्पेस भी कम लेती है, लेकिन हाँ, सेमी ऑटोमेटिक को हम जिस हिसाब से मूव कर सकते हैं कहीं भी, ये पोर्टेबल नहीं होती है क्योंकि इसका वेट भी काफी ज्यादा होता है। लगभग 65 से 70 किलो की ये मशीन होती है। इसी वजह से कपड़े धोने के लिए हमने इसका एक डेडिकेटेड स्पेस बना रखा है। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल होता है। एक वाटर इनलेट होता है और एक वाटर आउटलेट होता है। मशीन चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, मशीन परचेज करने के बाद में इंजीनियर आपके घर पे विजिट करता है, इसकी अनबॉक्सिंग करता है और खुद ब खुद इंस्टॉल करके जाता है। अगर मान लो लाइट चली जाए तो क्या होगा? क्या साइकिल को फिर से शुरू करना पड़ेगा? मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के अंदर मेमोरी फीचर्स होते हैं, जिसमें लाइट जाने पर ये 3 से 4 घंटे का मेमोरी बैकअप लेकर चलती है और इसका मेमोरी रिस्टार्ट फंक्शन उसी जगह से शुरू होता है जहां से ये खत्म हुआ था। बस शर्त यह है कि आपको पावर बटन चालू करके रखना होता है। लेकिन हाँ, अगर लाइट फ्लक्चुएशन हो तो पावर बटन भी बंद कर सकते हैं। जब स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पावर बटन चालू करके फिर से उसी टाइम से शुरू हो जाएगी आपकी साइकिल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, पहले कपड़े धोने के लिए ना आधे से 1 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। पानी की टैप को बार बार चालू बंद करना पड़ता था। सर्दियों में कपड़े निकाल कर
ड्रायर में डालने पड़ते थे और फिर वेट करना पड़ता था कि कब ड्रायर रुके और उसके बाद में कपड़े सुखाने जाए। लेकिन फ्रंट लोड आने के बाद में घर का कोई भी मेंबर कपड़े बड़ी इजीली धो सकता है। करना कुछ नहीं है, बस कपड़े डाल के स्टार्ट का बटन ही प्रेस करना होता है, बाकी सारा काम मशीन अपने आप ही कर देती है। और हाँ, जहाँ सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगी थी वहां पर गीजर नहीं था पास में, इस वजह से पानी की बाल्टियां उठाकर गर्म पानी लाना पड़ता था सर्दियों में। लेकिन इस मशीन में तो पानी भी अपने आप ही गर्म हो जाता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन प्रीमियम बजट के अंदर जरूर आती है, लेकिन ये आपका उतना ही समय भी बचाती है। तो अगर आप डाउट में थे कि आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं, तो अपने आप से पूछे कि आपका बजट इतना अलाउ करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है देन गो फॉर इट, ये वर्थ इट है। आप चाहें तो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।